नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 9th ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में। दोस्तों, अगर आपको एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें, इनके वीडियोस को शेयर करें ताकि आपकी वजह से कोई एक स्टूडेंट और जान सके कि एक्चुअली एथिकल हैकिंग क्या होता है। आइए शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक को, आज के इस नए लेसन को, जिसे कहते हैं स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। स्टेगनोस मीन्स कवर करना और ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो जब भी कोई ऐसा मैसेज जिसे कवर करके छुपा कर भेजना होता है तो उस टेक्निक को स्टेगनोग्राफी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, स्टेगनोग्राफी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ राइटिंग हिडन मैसेजेस को छुपाकर भेजना, उस तरीके का एक तरीके का साइंस, एक तरीके का आर्ट, जिसे हम स्टेगनोग्राफी कहते हैं। स्टेगनोग्राफी टेक्स्ट पर की जा सकती है, इमेज पर, वीडियो फाइल्स पर, ऑडियो फाइल्स पर, इवन .exe फाइल्स पर भी। आइए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते देखते हैं एक्चुअली हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है और कितना इवोल्यूशन हुआ है स्टेगनोग्राफी को लेकर। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेगनोग्राफी टेक्निक, स्टेगनोग्राफी टेक्निक हैव बीन यूज्ड फॉर एजेस। बहुत 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 पहले से चली आ रही है। दैट बैक टू द एंशियंट ग्रीस में इसका एक्चुअली एक कह सकते हैं ग्रीस में इसका इजाद हुआ था। और आप यहाँ देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ है, द एम ऑफ द स्टेगनोग्राफी टू हाइड सीक्रेट डेटा को, जो भी इंफॉर्मेशन आप जो सेंडर भेज रहा होता है उसका मेन प्राइमरी गोल या मेन एम ये होता था कि वो डेटा हाइड रहे, छुपा हुआ रहे एंड इनोसेंटली लुकिंग कवर, इस तरीके से कवर किया गया हो कि उसे अगर कोई देखे भी, कोई थर्ड पार्टी, तो ये समझ ना पाए कि इसमें कोई डेटा छुपा कर रखा गया। एंड सेंड इट टू द प्रॉपर रिसिपेंट, जिसे भेजा जा रहा है प्रॉपरली उसी के पास पहुंचना चाहिए। एंड मोस्ट जो वैल्यूएबल पार्ट जो था उसका कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द थर्ड पार्टीज़, इसे थर्ड पार्टी ना समझ पाए कि एक्चुअली कोई हिडन डेटा छुपा कर भेजा जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हैं जिन्हें आप कह सकते हैं, इन्हें जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। हेरोडोट्स जो जनक कहे जाते हैं स्टेगनोग्राफी के। और स्टेगनोग्राफी की जो टेक्निक्स पहले यूज़ हुआ करती थी उन टेक्निक्स पर भी एक रोशनी डाली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी मैसेज किसी टैबलेट में छुपाकर उस मैसेज को वैक्स यानी मोम से कवर कर दिया जाता था ताकि वो एक मोम की तरह ही दिखे, उसके अंदर छुपा हुआ मैसेज ना दिख सके। जिस मैसेंजर को मैसेज लेकर भेजा जाता था उसके जूतों के सोल के अंदर वो मैसेज छुपा दिया जाता था। अपने पिजन यानी कबूतरों का भी यूज़ किया जाता था सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए। और वुमेंस के ईयर रिंग्स में मैसेज छुपा कर भेजा जाता था। और इवन जब एक टेक्निक जो बहुत पहले या बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी कि इनविजिबल इंक, जिसमें जो भी नॉर्मली एक प्लेन पेपर में नॉर्मली उस इनविजिबल इंक से जैसे केमिकल्स और लाइक यूरिन और मिल्क के साथ बनाया जाता था या फिर लेमन बेस्ड इंक हुआ करती थी। और अनियन का जो पेस्ट होता है और इन सब से जो राइटिंग लिखी जाती है वो इनविजिबल इंक, वो इंक दिखाई नहीं देती। और जब आप प्रॉपरली उस पेपर को आप गर्म करते हैं, उसे हीट देते हैं, तो जो भी आपने इस इनविजिबल इंक से लिखा हुआ होता है वो भर कर सामने आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक यूज़ की जाती हैं। तो ये स्टेगनोग्राफी कहलाती थी। स्टेगनोग्राफी में पहले आप जब हम बहुत पहले की बात करते हैं तो उस समय जब भी किसी किंग को किसी दूसरे किंग को कुछ सेंड करना होता था मैसेज, तो इस तरीके की टेक्निक यूज़ की जाती थी। इवन किसी मैसेंजर का सिर मुंडवाकर उसके सिर पर एक ऐसी इंक से लिख दिया जाता था जिसे मिटाया ना जा सके, और वेट किया जाता था कि उसके सिर पर थोड़े थोड़े बाल आ जाएं और उसे फिर सेंड किया जाता था पर्टिकुलर जिसे वो मैसेज दिया जा रहा है और जिसके
जिस पर्टिकुलर राजा को मैसेज जा रहा होता तो राजा फिर उसका वापस सिर मुंडवाता था और उस पर्टिकुलर मैसेज को पढ़ता था। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। तो ये सारी चीज़ें स्टेगनोग्राफी कहलाती हैं। तो स्टेगनोग्राफी एक्चुअली आजकल डिजिटल हो गया और कितना एवोल्यूशन हुआ है आइए देखते हैं। स्टेगनोग्राफी आज की जो टेक्निक है स्टेगनोग्राफी, एक्चुअली स्टेगनोग्राफी क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल कवर फाइल, ये फाइल कोई भी फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो फाइल, कोई ऑडियो फाइल, और इस फाइल के साथ ये फाइल ऊपर की तरफ कवर करेगी और वो डेटा जो आपको छुपा कर भेजना है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, दोनों को बिल्ड किया जाता है। ऊपर की तरफ वो फाइल दिखाई देगी जिसे आप कवर फाइल कहते हैं। इसे एक स्टेगो एप्लीकेशन, स्टेगनोग्राफी के जो टूल्स आते हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं, उनके थ्रू दोनों को जोड़ दिया जाता है। ऊपर जो आपने कवर फाइल की है वो दिखाई देगी और जब ये रिसिपेंट के पास पहुंचेगी जिसे ये मैसेज भेजा गया था, वो इसी टूल का यूज़ करके, उसी पर्टिकुलर टूल का यूज़ करके दोनों फाइल्स को वापस अलग अलग कर लेगा। तो इस तरीके से स्टेगनोग्राफी, आज की मॉडर्न टेक्निक में स्टेगनोग्राफी यूज़ की जाती है। इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, इवन EXE फाइल्स वगैरह का भी यूज़ होता है छुपा कर भेजने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। एक इमेज है, ये इट्स मी, जब इंदौर में चटर्जी क्लासेस में हम लोग गिटार सीखा करते थे। अब इस इमेज में मान लीजिए अगर ये एक डेटा है, ये एक टेक्स्ट है जो छुपा कर भेजना है, दिस इज स्टेगनोग्राफी प्रैक्टिकल। तो इस एक टूल का, स्टेगनोग्राफी के जो टूल है उसका यूज़ करेंगे और उस टूल के साथ ये इन सारे प्रैक्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टेगनोग्राफी के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को समझेंगे। तो अभी सिर्फ एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश है कि पर्टिकुलर इमेज के साथ अगर कोई टेक्स्ट आप हाइड करना है या हिडन मैसेज भेजना है, जैसे ये है दिस इज स्टेगनोग्राफी प्रैक्टिकल, इसे इस इमेज के साथ भेजना है। तो जब ये इमेज को कवर, जब इस टेक्स्ट मैसेज को ये इमेज कवर करेगा तो ये सेम ऐसा ही दिखाई देगा। इसमें ऊपर की तरफ कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई टेक्स्ट है या कुछ और छुपा हुआ है। जिस रिसिपेंट के पास ये फाइल पहुंचेगी वो वापस उसी टूल का यूज़ करेगा और उस टूल को यूज़ करने के बाद ये इस टेक्स्ट को और इस फाइल को दोनों को अलग कर लेगा। तो ये स्टेगनोग्राफी कहलाता है। स्टेगनोग्राफी के टाइप्स क्या हैं, कितने तरीके के स्टेगनोग्राफी का यूज़ किया जाता है किन किन जगहों पर। तो आप टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी कर सकते हैं, आप कोई हिडन मैसेज छुपा कर भेज सकते हैं, आप कोई इमेज फाइल छुपा कर भेज सकते हैं, आप कोई ऑडियो फाइल छुपा कर भेज सकते हैं, आप कोई वीडियो फाइल छुपा कर भेज सकते हैं। स्टेगनोग्राफी का यूज़ एथिकल हैकर और नॉन एथिकल हैकर, जिन्हें ब्लैक हैट हैकर भी कहा जाता है, टेररिज्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टेगनोग्राफी का, जो ब्लैक हैट हैकर यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं डिजिटल स्टेगनोग्राफी की एथिकल और नॉन एथिकल हैकिंग में इनका कहाँ डिजिटल स्टेगनोग्राफी हैकर कैन एम्बेडेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेलवेयर। ऐसे मेलवेयर्स, ऐसे वायरसेस जो किसी अनसस्पेक्टिंग यूज़र को भेज दिए जाते हैं किसी ऐसी इमेज फाइल के साथ जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। नॉर्मली होता यह है कि जब भी आपको कोई मेल आता है और उस मेल में अगर कोई बहुत ही किसी खूबसूरत सी लेडी का फ़ोटो हो तो सबसे पहले जेंट्स का या बॉयज़ का ये रिएक्शन होता है कि उस फ़ोटो को बड़े क्विकली डबल क्लिक करके उस फ़ोटो को और लॉन्च करके देखना चाहते हैं। तो जैसे आप किसी भी ऐसे डेटा को डबल क्लिक करते हैं तो जो भी मेलवेयर या कोई भी वायरसेस उस फाइल के साथ स्टेगनोग्राफी के ज़रिए भेजे गए होते हैं तो वो बैकग्राउंड में रन कर जाता है और आप उसके विक्टिम बन चुके होते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिसमें हैकर किसी भी नॉर्मली ऐसी हिडन फाइल के साथ, किसी भी नॉर्मली ऐसी इमेज के साथ जो बहुत अट्रैक्टिव हो, उस इमेज के साथ या उस पर्टिकुलर फाइल के साथ मेलवेयर वगैरह अटैच करके भेज देते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव हेडर के साथ होती हैं और आप उससे जब भी डबल क्लिक करते हैं तो वो जो मेलवेयर उस फाइल के साथ अटैच किया गया था वो एग्जीक्यूट हो जाता है।
टेररिस्ट कैन एम्बेड इन मैसेज, टेररिस्ट के मैसेजेस को स्टेगनोग्राफी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हैं कि उनका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कहाँ नेक्स्ट अटैक होगा। ये सारा मैसेज टेररिज्म में जो होता है वो टेररिस्ट जो करते हैं वो डिजिटल स्टेगनोग्राफी का यूज़ करते हैं। अटैकर सेंड इलीगल स्टफ विद नॉर्मल वीडियोस के साथ या नॉर्मल फ़ोटोज़ के साथ इलीगल स्टफ भेजा जा सकता है, तो ताकि किसी नॉर्मल विक्टिम को परेशान किया जा सके। तो इस तरीके से एथिकल एंड नॉन एथिकल हैकिंग टेक्निक्स में स्टेगनोग्राफी का यूज़ होता है। जिन टूल्स का हम डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट फाइल वगैरह में स्टेगनोग्राफी के नेक्स्ट वीडियो में, वो टूल्स जो स्टेगनोग्राफी में यूज़ होते हैं ये देख लेते हैं वो कौन कौन से टूल्स हैं। स्टेगस्पाई, स्टेगहाइड, क्विक स्टेगो, ओपन स्टेगो, ओपन पफ और साइलेंट आई, ये सिर्फ कुछ टूल्स हैं जो स्टेगनोग्राफी में यूज़ होते हैं, जो एक कवर डेटा के साथ हिडन मैसेज को कवर करके भेजते हैं। और वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, वो कोई वीडियो फाइल हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है। तो ये किस तरीके से किया जाता है, इसे अप्लाई किस तरीके से करते हैं दोस्तों, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।